अच्छा देखो, हमने लास्ट क्लास में व्यू कार्ट वाला काम कर लिया था। अब उसमें क्या चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है, हमने इम्प्लीमेंटेशन ये करनी है कि हमारे पास जो प्लस माइनस है उसमें क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अलग फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। तो अब जैसे हमारे पास यहाँ पे और एक्शन मेथड्स बनाने पड़ेंगे, तो हम व्यू कार्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास एक एक्शन मेथड जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, और एक एक्शन मेथड हमारे पास बनेगा क्वांटिटी को डिक्रीज़ करने के लिए। और एक जो है वो एक्शन मेथड, यानी कि टोटल हमारे पास 3 एक्शन मेथड्स डिफाइन होंगे। एक होगा रिमूव का। तो अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि इसको कैसे हमने यहाँ पर रेफ़र करना है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले व्यू कार्ट में सबसे पहले हम जो क्वांटिटी ले रहे हैं उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें एक डिव में रख के यहाँ पर हमने एक्शन मेथड का रेफरेंस देना है, और यहाँ पे आइकन का यूज़ करना है। तो एक माइनस का आइकन है और एक तुम्हारे पास प्लस का। और यहाँ पे तुम देखो राउट आईडी क्या बना रहे हो, यहाँ पे कार्ट आईडी। अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम यहाँ पे आईडी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे तुम कार्ट आईडी दे रहे हो, और कार्ट आईडी का मकसद है कि ये वेरिएबल क्या बनाएगा कार्ट आईडी का तुम्हारे यूआरएल पे। तो तुम्हें वहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, जब तुम कंट्रोलर में बनाओगे वेरिएबल गेट करने के लिए, तो यही वाली चीज़ रखोगे। और यहाँ पे एक हमने एक्शन मेथड प्लस का रेफरेंस दे दिया और एक एक्शन मेथड माइनस का। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा ये है कि यहाँ पे आके इसमें तुमने डिफाइन करनी है लॉजिक। तो लॉजिक डेफिनेशन में जल्दी से बैठो नोवा। तो लॉजिक डेफिनेशन में हमने क्या करना है सिंपली, तो अब देखो यहाँ पे कार्ट आईडी जो तुम राउट से पास कर रहे हो, तो उसके लिए देखो यहाँ पर सेम वेरिएबल लिया है। अगर वहाँ कार्ट आईडी की जगह तुम आईडी प्लेस करते, तो वहाँ पर यहाँ पर भी तुमने कौन सा वेरिएबल लेना था, यहाँ पर भी आईडी का ही वेरिएबल लेना था। तो सेम होने चाहिए वरना कॉन्फ्लिक्शन होती है। अब देखो तुमने क्या करना है, तुम यहाँ पे कैसे अपडेट करवाओगे। तो ये तो बड़ा आसान सा है कि तुम क्या कर रहे हो, क्वांटिटी में इजाफा 1 का काउंट की प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पे मैच करना है कि किसको करना है आया के। तो हमें क्या करना है, हमें स्पेसिफिक शॉपिंग कार्ट की आईडी से करना है, क्योंकि अब यहाँ वो वाला मसला नहीं है कि कौन सी जगह पे किसको करना है, वो तो हमने ऐड टू कार्ट में कर दिया है। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये है कि हम इस आईडी को टारगेट करें, और हमारे पास वहाँ से अगर आईडी आ रही है तो हम ये चेक करें कि भाई हमारे पास कार्ट आईडी मैच हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ पर देखो 3, 4, 5 ये वाली आईडीज़ को तुम क्या कर रहे हो, शॉपिंग कार्ट की आईडी से मैच कर रहे हो। कि ऊपर वाली राउटिंग आईडी जो है वो यहाँ पर अगर 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो, तो तुम क्या करो उसमें अपडेशन करो। तो यहाँ पर तुमने ये करना है, काउंट में प्लस किया और तुमने यहाँ पे सेव चेंजेस कर दी, और रीडायरेक्ट कहाँ कर दिया, जैसे PHP में करते थे कि सेम पेज पे हमने रीडायरेक्ट किया कि हमें वही वाला एक पेज व्यू नज़र आए। तो देखो ये वाला काम बहुत आसान था, प्लस वाला हो गया। अब दूसरा सेकंड जो था माइनस का, लेकिन माइनस में देखो एक चीज़ है, माइनस में अगर हम आके देखें तो अगर हम प्लस करते हैं तो ये तो हो गई लॉजिक। माइनस में क्या करूं, मैं सिर्फ -1 नहीं करूंगा, यहाँ पे 2 चीज़ें बतानी पड़ेंगी। क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होगा कि जैसे ही 1 के बाद होगा, 1 के बाद जैसे ही आया तो वो रिकॉर्ड क्या कर देगा, रिकॉर्ड रिमूव कर देगा। अब ये कैसे हो रहा है, ये वाली चीज़ इस लॉजिक से डिफाइन हो रही है। ये वाला काम सेम है, आईडी को चेक करने का ये तो लाजमी है, और यहाँ पर ये वाला काम भी सेम है। ये तुम्हें ऊपर से ही रेफरेंस हो गया है कि तुमने माइनस यहाँ प्लस किया, यहाँ एक का काउंट कम करना है। लेकिन क्या करना है कि तुमने ये भी कहना है कि पीछे नहीं जाए। अगर सिर्फ -1 लगा दोगे तो -1 लगाने से होगा क्या कि यहाँ पर कुछ भी ऐड करते हो कार्ट में, तो वो कार्ट में ऐड होने वाली चीज़ अगर माइनस पे करते जाओगे तो वो माइनस में जाती रहेगी। माइनस में जानी नहीं चाहिए। हमें ये बताना है कि भाई यहाँ पर अगर 1 के बाद हो, यानी कि 0, -1, -2 हो, तो वहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, हमारे कार्ड से रिकॉर्ड ही रिमूव हो जाना चाहिए। तो आईडी मैच कर चुके हो, यहाँ पर ये वाला काम हो गया है, तो रिमूव कार्ड को करोगे। तो यहाँ पे देखो क्या लॉजिक है। अब देखो ये चीज़ क्यों है, अगर मैं सिर्फ <1 करूँ तो क्या होगा, <1 करने पे होगा कि 0 को भी शामिल करेगा।
यानी कि अगर हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, ये 0 पे नहीं जाने दे रही लॉजिक, यानी क्या चेक कर रही है यहाँ पे लेस देन हो या फिर इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 का मतलब है 1 तक रुकेगा, उसके पीछे नहीं जाएगा। तो यहाँ अगर मैं ये वाला काम करूँ तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि तुम्हारे पास यहाँ रीस्टार्ट करते हैं और यहाँ पे माइनस करूँगा तो एक और दफ़ा क्या होगा 0 पे भी जाएगा, और फिर उसके बाद क्या करेगा वहाँ पर पीछे चलता रहेगा, सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये तुम्हारी जो है वो तुम्हारे पास यहाँ पर इसकी डेफिनेशन गलत होगी इस तरीके से। तो अब देखो यहाँ पे माइनस किया, तो अब देखो यहाँ पे 0। अब 0 के बाद तुम्हारे पास क्या हुआ, यहाँ पर कंप्लीट हुआ, यानी कि पूरा एंड तक तुम्हारे पास लेके गया, फिर जाके रिमूव किया कि अगर खाली 0 हो चुका है अब हो, लेकिन 0 पे आने ही नहीं देना, क्योंकि 0 पे हम कार्ट में क्यों शो करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसलिए लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन क्या करी है कि इक्वल टू 1 तक रहे, उसके बाद पीछे नहीं जाए, 0 पे भी नहीं जाए, क्योंकि 0 पे कोई फ़ायदा नहीं है रखने का। तो ये वाली इम्प्लीमेंटेशन इसलिए करिए कि हम क्या कर दें, डेटाबेस से उसका रिकॉर्ड रिमूव कर दें चेक करते हुए। तो ये तुम्हारे पास प्लस और माइनस दोनों के आइकन्स का काम हो गया, और तुम्हारा जो लास्ट काम रहा वो कौन सा रहा, रिमूव वाला। तो ये बहुत आसान सा है, ये चीज़ तुम्हें पता है, और सिर्फ कर क्या रहे हो कि जब तुम्हारे डिलीट के आइकन पे कोई क्लिक करेगा तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे तुम क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास है, यहाँ पर हम दोबारा अगर ऐड करें डिटेल्स में ऐड टू कार्ट, तो अब यहाँ अगर करते हो ये वाला काम तो यहाँ पे देखो यहाँ रिमूव है। अब चाहे कस्टमर वो कभी भी अपनी मर्जी से कार्ड में से डिलीट कर दे, तो यहाँ पे रिमूव कर रहे हो तो तुम्हारे कार्ड से क्या हुआ, पूरा रिकॉर्ड किसकी वजह से रिमूव हुआ, रिमूव हो गया कार्ड से। और हमने सेव चेंजेस भी यहाँ पे लास्ट कर दी। यहाँ जो सेव चेंजेस कर रहे हो देखो कहाँ कर रहे हो, कंडीशंस के बाद, क्योंकि दोनों कंडीशंस अलग अलग सेपरेटली काम करेंगी, और फाइनली फिर सेव चेंजेस होगी। और तीनों में रीडायरेक्ट कहाँ कर रहे हो, व्यू कार्ड पे, यानी कि उसी पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे हो। और रीडायरेक्ट की लॉजिक में ये भी हो सकता है कि हमारे पास यहाँ कार्ड नहीं है तो कस्टमर देख सकता है, कस्टमर को ये नहीं है कि यहाँ पर रीडायरेक्ट करे और डायरेक्ट ख़त्म हो जाए कार्ट में तो यहाँ नहीं देख सके, वो व्यू कर सकता है। और आगे जो फर्दर काम करोगे वो ये वाला होगा कि तुमने चेकआउट, ऑर्डर समरी, शिपिंग डिटेल से पहले, और इसके बाद फिर हम पेमेंट वगैरह वाला भी काम करेंगे। तो यहाँ पे पहले इसको कर लो इम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद ये समरी वाले देखते हैं चीज़ किस तरीके से करनी है।